हेलो एंड वेलकम टू द पेंसिल डिज़ाइन। आज हम ड्रॉ करने जा रहे हैं एक फिनिश्ड चर्च। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले क्या करना है, यू जस्ट नीड टू मेक आउटलाइंस। सो 1 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट गैप लेके आपको बनानी है एक वर्टिकल लाइन एंड ऊपर से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी जो इस वर्टिकल से कनेक्ट हो जाएगी, कुछ ऐसे। और नीचे से मैं फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर रहा हूं ऊपर। कुछ इस टाइप से। और ये लेफ्ट वाली साइड से भी एक वर्टिकल लाइन ऐड करके ये मैंने आउटलाइंस बना लिया इसमें। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करनी है, बिल्कुल परफेक्ट हॉरिजॉन्टल। सो मैं कुछ इस टाइप से ऐड कर रहा हूं एंड मेक श्योर ये लाइन बहुत डार्क नहीं बनानी है, ये थोड़ी लाइट रखेंगे आप। इसके बाद 2 पॉइंट्स मार्क करेंगे। इसको हम वैनिशिंग पॉइंट 1 एंड वैनिशिंग पॉइंट 2 की हेल्प से बना रहे हैं। VP1 एंड राइट हैंड साइड पे हमारा वैनिशिंग पॉइंट 2 ड्रॉ होगा लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट स्टेप में मैं वैनिशिंग पॉइंट 2 से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ इस टाइप से। वो भी लाइट ही ड्रॉ होगी। और वैनिशिंग पॉइंट 1 से भी एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ ऐसे। आफ्टर दैट इस नीचे वाले कॉर्नर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज द राइट वर्टिकल लाइन, परफेक्ट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। राइट। अब मैं इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या ऐड करूंगा, आप देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूं। थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे मैं एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं एंड लेफ्ट हैंड साइड पे एक और छोटी सी वर्टिकल लाइन। अब मैं स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए सबसे स्टार्टिंग में क्या करूंगा, एक वैनिशिंग पॉइंट 1 लाइन ऐड कर दी मैंने यहां से और इसको वैनिशिंग पॉइंट 2 से कनेक्ट कर दूंगा, कुछ इस टाइप से। सो ये हमारा बेसिक क्यूबॉइड हो गया है। अब इस क्यूबॉइड को यूज करके इसे एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसे देना है वो चीज मैं आपको बताता हूं। जब ये एक बार हो जाए, आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मिड से इरेज कर सकते हो। इससे काफी इजी रहेगा आपके लिए ये आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन करना। आफ्टर दैट ये मिड पॉइंट फाइंड करना है इसका। सो मैं थोड़ा सा लाइट ड्रॉ करके ये वाला मिड पॉइंट फाइंड करना था हमें, तो ये मैंने कर लिया है मिड पॉइंट फाइंड। अब नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूं, इस मिड पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा ऊपर और एक डायगोनल लाइन मुझे ऐड करनी है। तो डायगोनल लाइन ऐड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, 1 एंड वैनिशिंग पॉइंट एंड डायगोनल लाइन जहां से ड्रॉ करना स्टार्ट किया था उस वाले पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूं विद वैनिशिंग पॉइंट 2। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट आया है मेरा, ये वाला, इस पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट करके राइट हैंड साइड की डायगोनल लाइन मैंने बना ली है। नाउ इधर से एक वर्टिकल लाइन एंड इधर से भी एक वर्टिकल लाइन ऐड कर रहा हूं। सो ये हमारी 2 वर्टिकल लाइंस हो गई हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों वर्टिकल लाइंस को ऊपर बाय यूजिंग वैनिशिंग पॉइंट 2 एंड वैनिशिंग पॉइंट 1 आपको एक ऊपर एक और क्यूबॉइड ड्रॉ करना है, कुछ इस टाइप से।
एंड इसको भी कनेक्ट कर दिया मैंने इससे, एंड दिस कॉर्नर ऑल्सो। जैसा आपको दिख रहा है, आपको एज इट इज इसे कॉपी करना है, काफी इजीली आप इससे बना लोगे। अब ये काफी कंफ्यूजिंग हो गया है, मैंने इतनी सारी लाइंस कैसे ड्रॉ की हैं, तो मुझे जिन लाइंस की रिक्वायरमेंट है वो लाइंस मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, बाकी जो एक्स्ट्रा लाइंस है उनको मैं इरेज कर देता हूँ, या उनको थोड़ा सा फेड कर देता हूँ कंपैरेटिवली। तो जो मेरी रिक्वायर्ड लाइंस हैं उनको मैं डार्क कैसे करूंगा, उसके लिए आप थोड़ी सी डार्क पेंसिल यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 4B पेंसिल अप्लाई कर रहा हूँ। 1 2 3 4 एंड जितने भी रिक्वायर्ड लाइंस हैं उनको थोड़ा सा डार्क कर दूंगा मैं कंपैरेटिवली। आप इसमें एक चीज नोटिस करेंगे, इसमें मैक्सिमम लाइंस तो आपकी वैनिशिंग पॉइंट 1 लाइंस एंड वैनिशिंग पॉइंट 2 लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस यूज हुई हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लाइंस जो आपकी यूज हुई हैं वो लाइंस हैं आपकी डायगोनल लाइंस, राइट। सो आप अकॉर्डिंगली इसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने कुछ डायगोनल लाइंस ऐड कर दी हैं, तो आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं, काफी यूजफुल रहेगा वो आपके लिए। तो ये ऊपर का शेड वाला पार्ट में ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे बाय यूजिंग वैनिशिंग पॉइंट 1 एंड डायगोनल लाइंस। अब इसको अगर थोड़ा सा मुझे 3D में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ से छोटी सी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एंड इस वर्टिकल के नीचे वाले पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूँ वैनिशिंग पॉइंट 1 के साथ में। कुछ इस टाइप से वर्टिकल लाइन एंड ये छोटा सा स्पेस आपका डायगोनल से कंप्लीट होगा। सो ये मेरा स्पेस 3D हो गया है जो शेड वाला पार्ट है। राइट, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, इस बैक साइड से मुझे एक यहाँ पे वर्टिकल लाइन ऐड करनी है, एक वर्टिकल लाइन इधर ऐड करनी है। पीछे वाली जो वर्टिकल लाइन है उसको थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करके एक वैनिशिंग पॉइंट लाइन ड्रॉ कर देना है। कुछ एक्स्ट्रा लाइंस को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो आप अगर स्टार्टिंग से थोड़ा सा लाइट बनाएंगे तो एक्स्ट्रा लाइंस रिमूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये इजीली इरेजर से इरेज हो जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं हम अपने राइट हैंड साइड वाले पोर्शन पे। राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक डायगोनल लाइन जो मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी उसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, वर्टिकल लाइन एंड ये वाली वैनिशिंग पॉइंट 2 लाइन, राइट, वैनिशिंग पॉइंट 2 लाइन इसको कंटिन्यू कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अभी आपको पूरा फोकस अपनी ड्राइंग स्किल्स पे रखना है, स्केचिंग वाला पार्ट हम बाद में करेंगे, स्केचिंग अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ कंपैरेटिवली एंड ये इंटरनल लाइंस को मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें अदर थिंग्स भी हमें ऐड करनी है, जैसे मुझे ऊपर ऐड करना है सेक्शन ऑफ प्रिज्म और पिरामिड। तो मैं यहाँ पे पिरामिड प्रेफर करूंगा। डायगोनल लाइन एंड दिस इज ऑल्सो वर्टिकल। अभी इसका सेक्शन कैसे कट करेंगे इस पिरामिड का? VP 1 लाइन, डायगोनल लाइन एंड राइट हैंड साइड से VP 2 लाइन। अब जो ये ऊपर का ट्रायंगुलर पार्ट दिख रहा है, इसको आपको इरेज करना है, बिकॉज जितने सेक्शन की रिक्वायरमेंट थी वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसको इरेज करना है हमें। ठीक है, इसे इरेज स्टॉप कर देंगे कंपैरेटिवली। एंड यहां से मैं एक छोटी सी स्ट्रिप और बना रहा हूं। वर्टिकल लाइन, वैनिशिंग पॉइंट 1 लाइन एंड इधर से एक ड्रॉ करूंगा वैनिशिंग पॉइंट 2 लाइन। आप देखिए मैं यहां से वर्टिकल लाइंस और ऐड कर रहा हूं। 3 वर्टिकल लाइंस हो गई एंड वैनिशिंग पॉइंट 1 एंड वैनिशिंग पॉइंट 2 लाइन से मैंने ऊपर एक और क्यूबॉइड बना दिया है। अब इसकी भी मैं एक्स्ट्रा जो वर्टिकल ये ऊपर निकली हुई लाइन है, इसको भी इरेज कर दिया मैंने। एंड यहाँ पे मैं एक कोन ऐड करूंगा। मेरा ड्राइंग थोड़ा सा बाहर निकल गया है, बॉर्डर है। मेक श्योर कि अगर आप बनाओ तो ये अगर बाहर ना निकले तो अच्छी बात है। इस राइट साइड को भी मैं थोड़ा क्लीन कर दूंगा ताकि थोड़ा अच्छा लगे पिक्चर बनने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक एंट्रेंस ऐड करना है। एंट्रेंस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक वर्टिकल लाइन इधर बना रहा हूँ, एक वर्टिकल लाइन में यहाँ पे बना रहा हूँ। अब इन दोनों वर्टिकल लाइंस को मुझे वैनिशिंग पॉइंट 2 से कनेक्ट करके क्लोज करना है। दिस इज माई एंट्रेंस। इसमें चाहूँ तो एक बॉर्डर भी ऐड कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ऐसा कि अगर आपको बॉर्डर की रिक्वायरमेंट है तो आप बॉर्डर भी ऐड कर सकते हो इसमें। एंड डोर के लिए फिर से एक क्रॉस सेक्शन करके हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे एंड फ्रॉम दिस मिड पॉइंट एक वर्टिकल लाइन ऐड करके मैं डोर बना दूंगा। राइट, अब कुछ विंडोज अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, थोड़ी सी लाइट लाइन ड्रॉ करना है इसमें। एंड वैनिशिंग पॉइंट 1 से भी हम स्पेस अपने एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ ऐसे। वैनिशिंग पॉइंट 1, वैनिशिंग पॉइंट 1। अब मुझे यहाँ पे एक विंडो जैसा स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वर्टिकल लाइंस, 4 वर्टिकल लाइंस ऐड कर दिए। इधर भी सेम चीज कर रहा हूँ, 4 वर्टिकल लाइंस ऐड कर रहा हूँ। इसको आप जस्ट एक आइडिया से भी करोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। मेजरमेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज कर रहा हूँ यहाँ से साथ साथ। एंड जो लाइंस फेड हो गई थी उनको थोड़ा सा हम डार्क करेंगे कंपैरेटिवली। ऊपर से चाहे तो आप एक कर्व वाला डिजाइन भी ऐड कर सकते हो। इसको फ्री हैंड करोगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन सिर्फ ऊपर वाली साइड से। यहाँ पे भी ऊपर से। सो बेसिकली ये आपका रोमन आर्किटेक्चर होता है। इस टाइप में बहुत सारी चर्चेस एंड अदर बिल्डिंग्स भी होती है, जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा कैसे हम इसे बना सकते हैं। यहाँ से मैं एक सेक्शन बना रहा हूँ वैनिशिंग पॉइंट 2 से 2 लाइंस ड्रॉ करके, एंड वैनिशिंग पॉइंट 1 से भी ये लाइंस को मैं कंटिन्यू करूंगा। राइट नाउ यहाँ पे कुछ वर्टिकल लाइंस वाला डिजाइन ऐड कर सकते हो आप आइडिया से। जस्ट वर्टिकल लाइन, अगर आप ये रोलर स्केल जो मैं यूज कर रहा हूँ अगर आप ये करोगे तो इससे थोड़ा सा आपका काम इजी हो जाएगा। वैसे तो पर्सपेक्टिव रेगुलर स्केल से भी बना सकते हो, बट ये एक आइडियल स्केल है। इसको रोलर स्केल को आप जरूर अप्लाई करें।
तो आपकी ड्राइंग्स बहुत अच्छी एंड इंटरेस्टिंग बनेगी। अब जो मेरा ये शेड वाला पार्ट है इसमें सकते हैं हम, तो इसके लिए मैं डायगनली ही लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, तो एक इंटरेस्टिंग सा डिजाइन आएगा यहाँ पे। जितना ये वैनिशिंग पॉइंट 1 के पास जाएंगी लाइंस, स्पेस कम होता जाएगा। स्पेस इन द सेंस दो लाइंस के मिड का जो स्पेस है स्लाइटली कम होता जाएगा। उससे पर्सपेक्टिव में एक डेप्थ का जो फील है वो बहुत अच्छा आएगा और आपकी ड्राइंग्स बहुत अच्छी बनेंगी। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये ड्राइंग्स आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, ये बहुत हेल्पफुल होंगी आपके लिए। राइट, आफ्टर दैट इस वाले जो ये स्पेस है हमारा, इस वाले स्पेस में मैं एक क्रॉस जैसा डिज़ाइन बना रहा हूँ बट 2D में। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, दो वर्टिकल लाइंस, vanishing point 2 lines, वर्टिकल लाइंस एंड वैनिशिंग पॉइंट 2 लाइंस। सिर्फ ये दो लाइंस यूज करके आप ये क्रॉस वाला डिजाइन बना सकते हो इन 2D। एक्स्ट्रा लाइंस को आप रिमूव कर सकते हो, पॉइंटेड इरेजर या रेगुलर इरेजर, जो भी आपके पास इरेजर अवेलेबल है, कोई भी इरेजर आप यूज कर सकते हो इसमें। अब मैं इसको थोड़ा सा कंपैरेटिवली डार्क कर दूंगा ताकि ये बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे। अब इस वाली वॉल पे मैं कुछ डोर्स ऐड करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, आई एम यूजिंग सम वर्टिकल लाइंस। आप भी यूज कर सकते हो इस टाइप से लाइट वर्टिकल लाइंस बना सकते हो। तो यहाँ पे हम कुछ डोर्स ऐड कर सकते हैं। सो आई वांट टू ऐड 4 डोर्स ओवर हियर। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वैनिशिंग पॉइंट 1 एंड वर्टिकल लाइंस यूज करके मैंने ये स्क्वायर जैसा कुछ, रेक्टेंगल जैसा कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। सो ये यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइंस एंड वैनिशिंग पॉइंट 1 लाइंस यूज करके 4 रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं। राइट, अब इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग लुक देने के लिए मैं इसमें एक बॉर्डर भी ऐड कर रहा हूँ। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, vanishing point 1, I will do the same thing here, vertical, vertical, इधर से भी same vertical, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिजाइन। अब इसका, बिकॉज ये बहुत बेसिक क्लास है, तो आई वांट यू टू मेक दिस फॉर नाउ। ऊपर वाला जो ये स्पेस है, इस पे भी हम कुछ डिजाइन्स बना सकते हैं। सो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं ऊपर वाले पॉइंट से, जिससे हमने स्टार्टिंग में पिरामिड बनाया था, उस पॉइंट से मैं डायगोनल लाइंस ऐड कर रहा हूँ। सो इसमें नोटिस कीजिए, इस पूरे पिक्चर में वैनिशिंग पॉइंट 1, वैनिशिंग पॉइंट 2, वर्टिकल एंड डायगोनल लाइंस यूज हुई है। इसमें हमने कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड नहीं की है। राइट, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ चर्च। अगर इस ऊपर वाले स्पेस में कर्व लाइंस ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते दैट इज फाइन। अब इसका जो स्पेस है, ये हमने स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर दिया है। अब इसके सराउंडिंग्स में क्या चीज ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो वैनिशिंग पॉइंट 1 से मैं एक पाथवे यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। सो दिस इज वैनिशिंग पॉइंट 1 लाइन एंड वन मोर वैनिशिंग पॉइंट 1 लाइन। नाउ वैनिशिंग पॉइंट 2 लाइंस यूज करनी है मुझे। सो आई एम यूजिंग VP2
VP1 and this is VP2 line and vanishing point 1 से मैं एक लाइन और ऐड कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से। तो ये काइंड ऑफ पाथ वे मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। एंड VP1 एंड VP2 को कनेक्ट करके मैं बैकग्राउंड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर रहा हूँ। And one more line, this line is vanishing point 2 line, right? अब मैं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ जैसे कुछ नेचुरल आर्टिकल्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक वर्टिकल लाइन, यहाँ पे। That's fine, 2 vertical lines are sufficient। अब इन वर्टिकल लाइंस पे आपको अपनी वुडन पेंसिल यूज करनी है। इफ यू हैव HB या 2B पेंसिल, दोनों ही अच्छी पेंसिल्स हैं, किसी भी ब्रांड की कोई भी HB या 2B पेंसिल यूज करके यहाँ पे हमें एक ट्री ऐड करना है। सो ट्री ऐड करने के लिए मैंने पहले एक वर्टिकल लाइन बनाई है, उसके बाद मैं ट्रंक वाला पार्ट बना रहा हूँ। I want to make one more tree. जो हमने ये 4 डोर्स बनाए थे, इनको भी हम मिड पॉइंट फाइंड करके इसके डोर्स ऐड कर लेंगे इसमें स्पेस में। ये तो खाली एक स्पेस है ना, तो इसमें चाहो तो आप मिड पॉइंट फाइंड करके कर सकते हो या फिर जस्ट आइडिया। So thank you so much for watching this video. Have a wonderful day. Bye bye.